बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, बगैर किसी तमहीज़ के आते हैं मुद्दे की बात में। अब से थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने ये कहा है कि काबीना ने फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और उसके साथ साथ कासिम सूरी और साबिक सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर, बड़ी अहम डेवलपमेंट। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि उसामा साहब, इमरान खान इस वक्त सारी रुकावटें तोड़ चुका है, उसने रुकावटें गिरा दी हैं। उसामा साहब ने बड़ी अच्छी वीडियो लगाई हुई थी अपने चैनल के ऊपर कि इमरान खान आ रहा है। तो मेरा भी यही मुद्दा है आज का कि एक तरफ तरीके इंसाफ पर पाबंदी लग रही है, आर्टिकल 6 लग रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान इज स्टैंडिंग टॉल, फर्म, स्ट्रेट। क्या होने वाला है? हुकूमत अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जा रही है ये हरकत करके। जायचे क्या करेंगे? खान साहब का जायचा बताएं। उसामा साहब, लोग सुनना चाह रहे हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, आप क्या देख रहे हैं? सितारों की चाल क्या कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से तमाम पूरी उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत पेश करते हैं और ख़ुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल को। उसके बाद सर मसला ये है कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं आप लोगों में पैदा हो गया हूँ। यहाँ मसला ये है कि प्रेडिक्शन भी करो, फिर उसको समझाओ भी सही, और फिर उसको खोल के दिखाओ भी सही। ये भी हमारी जिम्मे है। आपको नहीं कहा था कि ये हुकूमत अब अपनी मौत की तैयारी, गिरने से पहले गिरने की तैयारियां करेगी? चलें बताएं, अभी 2-4 दिन पहले की बात होगी। मैंने कहा ये वो है, इस टाइम इन्होंने ये प्लान सोच रहे हैं कि हमने गिरना कैसे है। अब कोई मारने आए उससे पहले इन्होंने ऐसे एक्टिंग नहीं जैसे करते होते थे कि मैं मर गया। ये वो मैंने जो कुछ दिन पहले बताया, ये वो हरकत हुई है। अब मैं समझा देता हूँ। अगर ये सारी पार्टी के डी नोटिफाई होने का क्या मतलब होता है? 115 अरकान खत्म, जो सारे आपने पीटीआई में डाले। अब आप मुझे बता दें कि अगर 115 अरकान जो है किसी असेंबली में डी नोटिफाई होके खत्म हो गए, तो अगली सोल्यूशन किधर जाएगा? मामला किधर को जाएगा? इलेक्शन की तरफ। इनको गिरना है। और मैंने आपको शुरू में बताया था पूरे व्यूअर्स को कि भाई नवाज शरीफ को एक सीट का मसला है उसकी अपनी। अगर इमरान खान की तरफ से और इनकी तरफ से ये एश्योरेंस दे दी जाती कि मेरी बेटी का जो वो ट्रिब्यूनल का केस मेरा और ये हमारी जो मेजर सीटों पे हाथ नहीं रखेगा, तो ठीक है, चलने दो। लेकिन अगर इमरान खान ने वही मैंडेट दे दो, मैंने उस दिन भी तर्जमा किया, भाई इमरान खान ने कितनी मासूमाना शर्तें रखी हैं, भाई मुझे आजाद करो, केस खत्म करो, मेरी जो है पार्टी के सारे लोगों को छोड़ दो और मेरा मैंडेट जो है वापस कर दो, यानी कि हुकूमत मुझे दे दो और घर जाओ। अब इसमें डायलॉग क्या होना है? और फिर राना सनाउल्लाह साहब का कहीं क्लिप भी देखा। बात भी सही है भी, फिर डायलॉग किस बात का? वो बेचारे लूट के बैठे हैं, वो भूंगा चाह है, भूंगा। ये हमारे कच्चे के इलाके में जब माल चोरी होके वो ले जाते थे ना, फिर दरमियान से कोई रस्सागीर पड़ते थे। वो रस्सागीर कहते थे कि भाई भैंस तुम्हारी लाख की है, चलो तुम कितना भूंगा दे सकते हो, मैं वापस मुड़वा देता हूँ। क्योंकि उनकी मेहनत हुई है। उन्होंने रखा है, उसको खिलाया पिलाया और उन्होंने मेहनत की है। अब ये असल में नाम मुराद ऐसे लोग हैं, ये अब भूंगा चाहते हैं कि भाई आप बताओ कि हमने अब कब्जा तो कर लिया, चलो जैसे भी किया है, तो हमारा इस पे कोई खर्चा भी तो हुआ होगा ना। ये जो 45 और 47 की कीमत भी तो हमने दी है ना, उसकी कोई तो कंपनसेशन ऑफर करो हमें। समझ रहे हैं पॉइंट? तो इतनी सादी सादी सी बातें हैं। नीयत पाकिस्तान के लिए सीधी नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए सीधी नहीं है। गरीब देख रहा है कि ये कितने सीरियस है। कह रहे हैं उस वक्त से जब ये ताले लगा के कहीं छुप के दूर दराज मकाम पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करेंगे। यकीन करें, अवाम ने इनको सड़कों पे नहीं निकलने देना। इनको पता ही नहीं है इनके साथ क्या होने वाला है। ये शुगल में पड़े हुए हैं। मतलब इन्होंने फन क्लब इतना बना लिया, इनको अंदाजा ही नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी के मुल्क यूं कंट्रोल नहीं होते। जिस तरीके से इन्होंने भी एक वो रख लिया, तारड़ साहब एक फलाना आ गए,
और जो दिल में आया कह दिया। अवाम नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, कोई उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं जा रहे। समझ रहे हैं पॉइंट आप? तो इसलिए सबसे पहले तो इस 2-4 बातों को क्लियर कर लें। इन्होंने अपने गिरने के तमाम तरीके आजमाने हैं और ऐसे तरीके आजमाने हैं जिससे ये गिरे बेइज्जती भी ना हो और इनको फेस सेविंग मिल जाए दोबारा आने की। बस इनका एक ही गोल है, गिरना, ऐसे गिरना कि दोबारा आने जोगे हों, बस। नवाज शरीफ साहब को ये अंदाजा हो चुका है कि कबाड़ा तो हो गया है, अब ये सिर्फ और सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना झीप छुपाने के लिए निकलने का तरीका है, क्योंकि जरदारी साहब से भी उनको कोई अच्छी होप्स या वो चीजें उस तरीके से नहीं है। उन्होंने इनके साथ जो कर दिए इनको अब रियलाइज हुआ जाके। अब आप लोग इतने मासूम हैं तो कोई क्या करे जी, कि लगता ऐसे है ये जो केसेस के फैसले आए थे उससे पहले जो आपने बताया इसके इलेक्शन से पहले जिससे इमरान खान को पॉपुलैरिटी मिली, तो भाई आप लोग उसको निकलवा देते जेल से, ना पॉपुलर होने दें। आप उस पे ये इस तरह के फेक केसेस ना बनाए, ना पॉपुलर होने दें। आप मट्टी खाते थे, हैं? बताएं ना। मतलब अब आपको ये जो अकलें आ रही हैं सारों को, ये उस वक्त क्यों नहीं थी? अभी ट्रम्प पे हमला हुआ है, फौरन सबने कहा है कि आपको क्लीन स्वीप कर जाएगा, लगी एक कान से गोली शू करके है बस। लेकिन इनको ये पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। आप बताएं कि ट्रम्प को वो लाने के लिए चलाई गई है कि मारने के लिए चलाई गई है? बताएं। तो यही तरीके हैं जब आप लोगों को दुनिया को पुराना एक्सपीरियंस हो जाता है खेलने का, ये सारी अवाम के दिमागों से खेलने का, तो फिर ये सामने सामने की बातें थी। इतने मजबूर होके क्यों हुकूमत में बैठे थे कि इमरान खान को छोड़ देते? अगर कोई तूफान नहीं आएगा उसके निकलने से तो उसको छोड़ दो भाई। मसला ये है कि इनको बांध के इनसे सब कुछ करवाया गया और इनको आखिरी जैसे कहते हैं ना कि खत्म करने की जैसे इन्हीं के हाथों से कोशिश की गई है। और जो खतरनाक बात ये है, जो सबसे जरूरी है इस प्रोग्राम में, आज 9-10 2 दिन ये भी क्रिटिकल है। तमाम लोग शिया सुन्नी मिलके अपने गली मोहल्लों, अपने ये जो भी मामलात हैं, जो जुलूस है, जुलूस अज़ा और इन सब की हिफाजत चीजों की, बगैर किसी तासुब और नस्ल और फिरके के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांझे उनका गम सांझा। इतना समझ लें कि आप लोगों को इतना होश होना चाहिए कि फौतगी तो हुई, शहीद भी हुए, मामलात सारे के सारे फैमिली के साथ वैसे ही हुए, किए किसने किसने नहीं, दोनों पे लानत भेज दें। कह दें कि जिसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान और हमारे नबी को दुख दिया उन पे लानत। वो जिधर एड्रेस होगा खुद ब खुद पहुंच जाएगी। शिया सुन्नी के चक्कर में ही ना पड़े, सादा सा फार्मूला है। इस बात पे तो इकट्ठे होंगे, ये दुख सबका साझा होना चाहिए, रिश्ता साझा, दुखों में रिश्ते बनते हैं। तो इस सारी चीज को, इस तासुर को जो ये शिया सुन्नी और फिरकों की नजर, और आप किसी और स्टाइल से कर लें जी, दुख आपके खानदान में जैसे मनाया जाता है वैसे मना लें, मनाएं जरूर। कोई ना कोई आप लोग बेशक जो करते हैं अपने दादों परदादों के लिए उतना कर लें कि नबी से आपका रिश्ता थोड़ा सा जो है ना वो क्लोज फील दे दें, क्योंकि खतरा है अब के बाद से पाकिस्तान को हर रोज अवामी किसी भी इंतशार का खतरा है। अब इनकी हरकतें भी बता रही हैं। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई खुदाई यूरेनस की ड्यूटी इन्होंने ले ली है। मैं तो समझ समझता साहब हूँ पाबंदी लग कि पाएगी, यूरेनस की जी पाबंदी, ये जो पाबंदी लगाने वाला काम करने लगे हैं, आपको लगता है ये पाबंदी लगा पाएंगे? देखिए, अदलिया के से जरिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अदलिया तो आपके सामने खुद अपने कानून कलमों कुलमों से जो भी होता है ये कर जाएंगे, लेकिन अदलिया के पास कहानी जाएगी। तो मैंने कहा 25 अक्टूबर तक, और ये तकरीबन जो है टाइम बनता है जब अदलिया इनकी कोई नहीं, अदलिया पाकिस्तानी अदलिया होगी, बिल्कुल प्योर मुहिब वतन अदलिया। अवाम ट्रिगर करनी है इन्होंने, ये यूरेनस की ड्यूटी लेके बैठ गए हैं मुझे लगता है। ये चाहते हैं कि भाई आप किसी तरीके, अच्छा ये मुझे कल ख्याल आ रहा था कि भैंस मेरे ज़हन में आई, भैंस, और फिर सोटे मार मार के उसको उठाया करते थे। ये कौम हमारी भैंस का दूध पी पी के वैसी हो गई है, और अब ये खुद ही सोटे मार मार के उसको उठाने पे हैं। इनको ये नहीं पता ये दुश्मन की चाल है, बेवकूफो, कुछ नहीं बचना। अवाम खड़ी हो गई तो कुछ नहीं बचना,
ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें और ना ये सारा कुछ। तो रहम करें अपने ऊपर, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करें। आपको अपनी औकात पता चल गई है। कोई बड़े से बड़ा चैनल खबर देनी होती है नवाज शरीफ की, थंबनेल लगाएगा इमरान खान का। बड़े से बड़ा चैनल कोई, आप मैं कहता हूँ बिग, आज जाएं सारे सोशल मीडिया पे जाके उनके थंबनेल चेक करें। ऐसे गली मोहल्लों के सड़क छापों की तरह उन्होंने लगाए हुए हैं। अंदर इमरान खान का नाम नहीं होगा, ऊपर होगा पीटीआई को ये मिल गया। और इसी से ही अंदाजा कर लो कि इस टाइम पॉपुलैरिटी कहाँ है, आप लोग कैसे टकराओगे उससे। ऊपर से अब भैंस को सोटे मार 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 इन्होंने उठा के दम लेना है। और मैंने अब आपको पहले ही बताया था कि अदलिया के बाद अब जो है अवाम की बारी है। अवाम ऐसे खड़ी हो जाएगी, ये चांसेस है। और अगर ये अक्टूबर नवंबर तक, जो मैक्सिमम 25 अक्टूबर ही समझ लें, अक्टूबर तक अगर ये नहीं खड़ी होती तो फिर इसने नहीं खड़े होना, फिर इसने अपनी वजन के नीचे खुद ही दब जाना है। लेकिन उससे पहले ये चांसेस होंगे कि ये ट्रिगर कर दें उसको। और आप हरकतें देख लें, जब आप बिल्कुल इतनी पॉपुलर जमात को दीवार के साथ लगाएंगे, आपको दुनिया का कौन सा थिंक टैंक समझा रहा है ये सारी कहानियां। मुझे तो उनकी नहीं समझ आ रही। या अल्लाह माफ करे, ऐसा कौन सा ब्लैकमेलिंग स्टफ हो सकता है, मतलब टेरियान से ज्यादा, ये इद्दत केस से ज्यादा, या जो बाकी कहानियां वो किताबें लिखवा के की गई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन में जो पीक थी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लड़के ला दिए गए, पता नहीं कहानियों में क्या घट दिए। इनका इससे भी कोई गंदी बात है जिससे डरे हुए हैं? पहले तो ये बताए ना कि इससे भी गंदी बात है कि इनको ये पता है कि ये सब गलत होने जा रहा है। शक्लें लटकी हुई हैं, चेहरों से खून खुश्क है और अजीब ढिटाई, दर्द ढिटाई। तो बेसिकली टाइम इनके पास यही है। अब आप आए उस साइड पे जो आप कह रहे थे कि जी इमरान खान हार है। 14 अगस्त का कहा था, आज से काफी अर्सा पहले। अभी पिछले दिनों जब आपने पूछा जी केसेस, तो मैंने कहा लीगल साइड हमेशा का है मजबूत। कोई एक वीडियो नहीं साबित कर सकता जिसमें मैंने ये कहा कि इमरान खान को सजा हो जाएगी। केसेस जब भी जाएंगे ऊपर जाके सॉल्व हो जाएंगे। फिर पिछले दिनों पूछा गया पीटीआई, तो मैंने कहा पीटीआई की कोई खास सूरत हाल बेहतर नहीं लगती। ठीक है जी। और पीटीआई के लिए अभी 1.5 महीना रहता है। पीटीआई बेसिकली इमरान खान। फिर आपने देखा कि जो 10-12 जुलाई को कहा था कि चीजें बेहतर होने लगेंगी, बेहतर हो रही हैं। अब तो ये सूरत हाल है कि हुकूमत असल में इनको डीनोटिफाई नहीं करने जा रही, अपने जान छुड़ाना चाह रही है हुकूमत से। तरीका ये है अब निकाला गया, इसलिए परेशान ना हो। कोई ऐसे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं। इन्होंने गिरना है, इनसे को वैसे ही गिर जाओ यार, जाओ वैसे ही गिर जाओ जैसे भी गिरना है। उसके बाद जो आपकी इमरान खान का जो बेसिकली एक मोमेंटम है, वो आपको ये 14 अगस्त और सितंबर से ऑनवर्ड नजर आने लगेगा। तो बेसिकली ये जो अब 1.5 महीना है ना, इसमें आप दुनिया की सारी, और वो जो सारे टार्जन बैठे कह रहे होते हैं, आपने तो कहा था जंग हो जाएगी, आपने तो कहा था ये हो जाएगा, और पता नहीं कैसी। तो भाई ये सारे का कुछ, कैसी मैं कौम से ताल्लुक रखता हूँ कि कोई खुशी की बात पे नहीं कहते कि आपने ये कहा था वो हो जाएगी। जो सारी ऐसी बातें हैं, ये चाहते हैं कल का बम आज आ जाए। अगर 2 दिन लेट हो जाए तो ये इनको गवारा नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है, जब इसमें कोई इबहाम ही नहीं है कि पूरी दुनिया में अब ये बशमूल हमारे जंगे हैं। डेट की कहानी जो है वो यही होती है। आप ये कर्जा आप दोबारा पैदा होकर भी नहीं उतार सकते। अब आपको बेसिकली जंग ही चाहिए इससे निकलने की। और ये हमारे थिंक टैंक्स को भी समझ आ जानी है। और ये जाहिर बात है, जिस इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है, जो कंसल्टेंट्स हैं पूरी दुनिया के इकोनॉमिक के, वो कान में कहते होंगे कि भाई वो खुद इसलिए जंग में जा रहे हैं अमेरिका खुद भी, कि डैडी इतना चढ़ गया, वो कहेगा वो चलो खत्म, सारा जंग आ गई है। तो बेसिकली इससे तो अब आपको जितने भी दिन मिल रहे हैं उनको बोनस समझा करें। तो इमरान खान और इनका बस ये महीना 1.5 की कहानी रह गई है, कर लेने दें इनको। वैसे ये फुल फ्लड चाह रहे हैं कि हमें गिरा दो। बिल्कुल सही होगा। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। नाज़रीन, इजाजत दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।